हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप इम्पोर्टेंट वन लीनियर क्वेश्चन। इससे पहले हम इसके कई पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए है उसमें मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो जब संविधान का 44वां संशोधन हुआ था तब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल दिया गया था। तब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर या फिर जिन्हें कहते हैं जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर को जो संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो लोकसभा सदस्यों को जो शपथ ग्रहण कराता है वो राष्ट्रपति कराता है या फिर उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति कराता है? या तो राष्ट्रपति कराएगा या फिर उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो भारत की जो आकस्मिक निधि है उससे धन निकालने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो कौन सी सामाजिक बुराई थी जिसे दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? वो था बाल विवाह। बाल विवाह को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। बात करें अगर दूसरी बैठक की तो वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री बने थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन कौन से शब्दों को जोड़ा गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। किसके द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग का गठन होता है तो किसके अंतर्गत होता है?
संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है? संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 10वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे केसी पंत। कौन थे? केसी पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो भारत के संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो संसद में निहित होती हैं। किसमें होती हैं? संसद में निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है। यह कथन दिया था CEM जोड़ का। किसने दिया था? CEM जोड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो भारत सचिव की जो स्थापना हुई थी वो भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत हुई थी। किसके तहत हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का जो पदेन सदस्य है वो होता है मुख्य चुनाव अधिकारी। कौन हो जाता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लिखित है? तो कौन से आर्टिकल में दिया गया है ये? तो ये बात कही गई है आर्टिकल 257 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक लेखा समिति में जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनकी संख्या होती है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था उस टाइम जो लोकसभा का कार्यकाल था वह 6 वर्ष होता था, उससे 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? तो जो मूल अधिकार हैं वो किए गए हैं स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसके? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए।